जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा है फिर से लाइव आकर के। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, एकदम बिंदास होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। ठीक है। अब देखिए, हम आपके लिए पूरे शेड्यूल बना करके पूरे शेड्यूल से आना शुरू कर दिए धीरे धीरे। ठीक है। आज का रिफॉर्मेशन क्या है कि अब हम आपको 3 बार लाइव आएंगे, 3 बार लाइव आएंगे और 3 बार लाइव आएंगे। एक बार आपको डेली लाइव आपका होगा 10 से 11 AM तक, 10 से 11 AM तक। और इसमें आपका SSC CGL प्रीवियस ईयर जो 40 सेट हमारा सीरीज चल रहा है वो चलेगा। दूसरा लाइव हम आएंगे आपको 12 से 1 PM। इसमें SSC CHSL जो है आपका, CHSL जो प्री है उसका सेट इसमें चलेगा। ठीक है। और SSC जो है रात में आएंगे आपको, रात में आएंगे कितना बजे? रात में आएंगे आपको 9 से 10 PM में। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है CGL का जो आपका कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन है वो तो बनेगा ही बनेगा। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अपने आप को आपके जगह पे रख करके चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये लगे कि आप की क्वेश्चन को अप्रोच जो करेंगे क्या माइंडसेट होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमारे पास टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। रात का एनी टाइम होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा तो हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे चीज़ों को पूरे एक्सप्लेन करें। बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों पे हम ऑन द टू द पॉइंट रहेंगे, क्योंकि इसके बाद क्लास होती है और वो क्लास होती है उसमें जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपका फेसबुक ग्रुप चैनल भी बन चुका है, फेसबुक पेज भी बन चुका है किशोर मैथ्स नाम से, और टेलीग्राम भी बन चुका है। यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और चीज़ें यहाँ भी अपडेट आपको हो रही है धीरे धीरे। ठीक है। तो अब हम जो है ये आपका जो शेड्यूल रहेगा, ये शेड्यूल आपका जो है 17 जून तक का शेड्यूल है ये। उसके बाद अगर कोई चेंजिंग होगा स्टूडियो पे या यहाँ पे टाइमिंग में तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा। बट ये हमारा कोशिश रहेगा 17 तक ये चलिए। तो अगर आप लोग कुछ नए हैं आप लोगों में से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप में से अगर कोई भी पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने दोस्त हैं जो देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और मतलब अपना जो भी आपका ज़रूरत हो, अगर CGL का आप दे रहे हैं, CGL की तैयारी करना चाहते हैं, CGL का CHSL कर रहे हैं तो उसका उसके अकॉर्डिंग आप हमसे कनेक्ट होते रहिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक चल रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। देखिए, चैनल का नाम आपको किशोर मैथ्स पता ही है। आज के शिफ्ट में जो हमारा होगा SSC CGL प्री 2022 का शिफ्ट जो है 2 दिसंबर का जो हुआ था, शिफ्ट 2 हुआ है। हमने इसे पहले 5 शिफ्ट कर चुका है। 1 दिसंबर का 4 शिफ्ट जो था वो कर दिया है और 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट था उसको कर दिया है। आज हमारा 2 दिसंबर का जो दूसरा शिफ्ट है वो होगा। इसके बाद 12 से 1 जो है उसमें भी हमारा शिफ्ट 3 होगा। और शाम में जो होगा उसमें देखते हैं कि अगर PPT तैयार हो गया तो CHSL आज कर देंगे, और नहीं तो शिफ्ट इसका 2, 3, 4 उसका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो है सो कमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है? और जो है देखिए, आज एक नया कोट मिला है। ठीक है ना। एक हमारे छोटू साहब और प्रिंस साहब मिल करके लिखे हैं, ये कह रहे हैं SSC की मैथ्स कहाँ से तैयारी करें यही सोचते हैं ना आप, मतलब कहाँ से SSC की मैथ की तैयारी करें यही सोचते हैं ना आप। तो उसका आंसर है आपको अब सोचना बंद करें और किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर तैयारी शुरू करें। मतलब सोचना बंद करें और किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर तैयारी शुरू करें। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। ठीक है। चीज़ें अच्छी हो रही है, बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। ठीक है ना। अब चीज़ें आपको भी लग रहा होगा चीज़ें बदल रही है, चीज़ें बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ठीक है। एक कनेक्शन बन रहा है और लाइव आने का अपना एक मज़ा ही अलग है। एक परिवार की तरह बातें होती है, एक काफ़ी चीज़ें क्लोजनेस आ जाती है चीज़ों को। तो चीज़ें अब धीरे धीरे पैटर्न पर आ रहा है। होपिंग सब कुछ अच्छा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो ये क्या कहते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो परसेंटेज का ये पार्ट है और ये क्वेश्चन इलेक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्शन में सबसे हार्ड जो क्वेश्चन बन सकता है ना, यही क्वेश्चन आपका बना है, यही पैटर्न होता है क्वेश्चन बनने का। अगर कोई भी 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट आपस में इलेक्शन लड़ता है, कितना परसेंट से हारता है जीतता है, उस टाइप में सबसे हार्ड क्वेश्चन यही टाइप होता है। इस टाइप पर मैं स्पेशल एक वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है। 4-5 उसमें इलेक्शन का क्वेश्चन रहेगा। बट यहाँ पे मेरा क्या है, हम तो आपको यहाँ पे अप्रोच सिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच अपना क्या होगा ये हम कोशिश कर रहे हैं।
अपना अप्रोच क्या होगा ये हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए अप्रोच क्या रहेगा हमारा, कहता है 2 उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 42% मत प्राप्त हुआ है और वह इतना मतों से चुनाव को हार गया है। अब देखिए यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक जो बोला है मतलब द डिफीटेड कैंडिडेट 42% लिया है और उसके बावजूद वो क्या किया है, इतना तक हार गया है, यहाँ तक ठीक है बात। अब देखिए कहता है इतना वोट्स वर डिक्लेयर्ड, इतना वोट्स क्या है आपका डिक्लेयर इनवैलिड, इतना वोट ही आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, वोट ही आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो मान लिया इतना वोट आपका अगर इनवैलिड हो गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि एंड 20% पीपुल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देखिए अब इस यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ, इतना वोट तो डिक्लेयर हुआ अनवैलिड, अब वोट डिक्लेयर होने से पहले अनवैलिड से 20% उसका क्या होगा, वोट भी वो नहीं डाला है, ठीक है। तो पहले तो आप ये मानिए कि अगर टोटल वोट आपका, टोटल वोटिंग अगर आपका 100x होता, टोटल अगर आपका 100x होता, इसमें से तो 20% दिया ही नहीं है, तो वोटिंग कितना हुआ है, वोटिंग हमारा जो हुआ है वो आपका 80x हुआ है, वोटिंग कितना हुआ है, 80x हुआ है ना, 80x, ओहो वोटिंग जो हमारा हुआ है दोस्तों ये 80x हुआ है, ठीक ना। अब इस 80x में से कहानी देखिए क्या बन रहा है, ये 80x जो है हमारा, 80x में से हमारा कितना वोट खराब हो गया है, इतना वोट इनवैलिड हो गया, जो हमारा ये 80x है, 80x ये है, उसमें से इतना वोट इनवैलिड हो गया, ये वोट इनवैलिड कर दीजिए, 82,560, 82,560 ये हमारा इनवैलिड हो गया। अब ये वोट हमारा वैलिड वोट है, ये वोट क्या है, वैलिड है। अब देखिए इस वोटों में से क्या कहता है, जो हारा है उसको 42% आया है, जो हारा है उसको 42% आया, लूजर को कितना आया है, 42% आया है, विनर को कितना परसेंट आया होगा, तो 42 में कितना ऐड करें कि 100 हो जाएगा, 42 में कितना ऐड करें कि 100 हो जाएगा, तो आप इसमें अगर 58 ऐड करते हैं तो ये आपका 100 हो जाएगा, तो ये आपका विनर का है। 42 है आपका लूजर का परसेंटेज, विनर का परसेंटेज है आपका 58, तो दोनों के बीच कितना परसेंट का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 16% का, कितना है, 16% का डिफरेंस। अगर ये 16% का डिफरेंस है तो कहने का मतलब है जो हारा है, जो हारा है वो कितना वोट से हारा है, तो हारा है इतना वोट से हारा है, मतलब क्या, जो जीता है वो हारने वाले से 16% ज़्यादा लिया है, जो जीता है वो हारने वाले से क्या लिया है, 16% ज़्यादा लिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि टोटल वोट हमारा जो वैलिड था उसमें से जो इनवैलिड वोट, पहले देखिए टोटल वोट हमारा क्या है, वोटिंग कितना हुआ है, उसमें से जो हमारा वोटिंग में से इतना वोट खराब हो गया, तो जो वैलिड वोट हमारा ये है, वैलिड वोट में से 16% हमारा जो अगर निकालते हैं, ये आपका विनर इतना वोट से जीत जाता है, कितना वोट से, इतना वोट से आपका जीत जाता है, ये जीत जाता है, इतना बराबर क्या लिखेंगे आप, इतना बराबर आपका होगा 76840, ये आपका होगा 8400। अगर ये होता है तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये सिंप्लीफाई करके फाइनली ओवरऑल जो है इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको, तो इसमें से मैं आपको ये थोड़ा सा मिटा दूं, इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 20x इजिकल टू आपका आएगा दोस्तों, 20x इजिकल टू आएगा आपका कितना, 20x इजिकल टू आएगा 1221 ये इतना 20x इजिकल टू हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाई वो जो है क्या कहते हैं, जो आपका क्या है ये, तो जो आपका तो क्वेश्चन कह रहा है कि देन द इनवैलिड वोट्स वेयर व्हाट परसेंट ऑफ देयर वैलिड वोट, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब है x का वैल्यू जो यहाँ से आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, मैं x का पहले निकाल देता हूँ, x का जो वैल्यू आएगा आपका x इजिकल टू आ जाएगा 1221 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, ये x का वैल्यू है, क्या है हमारा x का वैल्यू है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यहाँ मेन ट्रिक इसका छुपा है, देन इनवैलिड वोट वेयर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स व्हिच पीपुल डिड नॉट कास्ट, व्हिच पीपुल डिड नॉट कास्ट। अब इनवैलिड वोट हमारा है क्या, इनवैलिड वोट हमारा क्या है, इनवैलिड वोट हमारा ये है आपका कि ये है आपका इनवैलिड वोट, ये है इनवैलिड वोट।
तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो कितना है ये 82560 ये हमारा इनवैलिड वोट है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि विच डिड नॉट कास्ट पीपुल, जो नहीं दिया है, तो नहीं कितना दिया है, ये 20x नहीं दिया है हमारा, ये जो है 100x टोटल था जिसमें से आपका 80x दिया है, तो 20x हमारा नहीं दिया है। x का वैल्यू इतना है तो 20x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 20x इजिकल टू आ जाएगा 1221265, ये हमारा 20x आ जाएगा। तो ये 20x है, ये हमारा जो खराब वोट हो गया वो, और जो नहीं दिया वो 1221265 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज हो गया। ये परसेंटेज लगभग आपको सिंप्लीफाई करके 6.8% के आसपास आएगा। हमारा आंसर ये होगा 6.8 के आसपास होगा। मैं इसको फिर से एक लाइन में आपको बताता हूँ, छोटू राज वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये फिर से आपको एक लाइन बताता हूँ, ये क्या है कि देखिए आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, आपने टोटल माना है 100, ठीक है, 100x मान लिया है, वेरी गुड। उसमें आपका जो वोटिंग हुआ है आपका, वो हुआ है कितना 80x हुआ है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो आपका ये जो क्वेश्चन है, जो आपका इलेक्शन का क्वेश्चन होता है, उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जो पहले बार में ही आपका जो, इस पर भी हम बताएंगे आपको कि कैसे अटेम्प्ट करना है हमको, मतलब क्वेश्चन को एग्जाम में। अगर शुरू में ही इतना हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, दिख जाता है, तो आपका दिमाग वहाँ पे खराब हो जाता है, ठीक है, वहीं से आपका रणनीति खराब होना शुरू हो जाता है। ये आपको पहला क्वेश्चन ही, शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन ही इतना हार्ड है, शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन ही इतना हार्ड है, उसके बाद सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इसीलिए पहले क्वेश्चन को देख करके ना घबराइए, ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा। अब ये वोटिंग जो हुआ, ये वोटिंग है। अब वोटिंग में वैलिड वोट हमारा क्या होगा, वैलिड वोट हमारा होगा 80x माइनस कितना 82560, ये हमारा क्या हुआ, वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट को जीता है कितना परसेंट से, ये जो विनर है वैलिड वोट में जो जीता है 42%, जो हारने वाला लिया है, तो जीतने वाला कितना है 16% ज़्यादा है, ये 16% ज़्यादा हुआ है, ये बराबर आपका हो जाएगा 76840। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू निकाल लेने के बाद आपका क्या आएगा, मतलब जो वोट नहीं हुआ है, तो वोट नहीं हुआ है वो आपका क्या है, नहीं वोट जो है, फिर 20x का निकाल लीजिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो आपका वोट डिक्लेयर इनवैलिड जो था, इनवैलिड 82 क्या है 560, ये कितना परसेंट है जो वोट नहीं हुआ उसका, तो जो वोट नहीं हुआ है वो उसका आपका क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1221265, इस तरह से कुछ आएगा x का वैल्यू, हाँ यही है। और ये आपका आएगा बाई 20 आएगा, और 20x का वैल्यू क्या आएगा, ये आपका 1221265, ये आपका आएगा 20x का वैल्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो परसेंटेज हमको निकालना है, तो इन जो हमारा इनवैलिड वोट है, वो जो नहीं वोट हुआ है उसका कितना परसेंटेज है। इनवैलिड वोट न्यूमरेटर में रहेगा, 82560 हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, जो वोट नहीं हुआ है वो हमारा क्या 1221265 इंटू 100, ये हमारा क्या है, ये 5 है, ये हमारा इतना हो गया। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6.8% के आसपास आएगा, जो कि हमारा आंसर ये रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इतना टाइम ले लिया, ठीक है, जबकि हम बता रहे हैं, मुझे पता है तब, और जब नया स्टूडेंट होगा, जो एग्जाम का प्रेशर होगा, वो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे झेल पाएगा। इसीलिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है, आपका पूरे वाट लगा देता है एग्जाम में। तो इसलिए इस क्वेश्चन से डरना नहीं है हमें, ठीक है। पहले एस्केप करना भी सीखना पड़ेगा आपको, अगर शुरू में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया था, हाउ टू एस्केप द क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी हमें समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कहता है कि द साइड ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल आपको दिया है, देन व्हाट इज द एरिया, बस बात खत्म है। साइड दिया है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होता है √3/4 आई इंटू क्या है हमारा साइड का स्क्वायर 24 इंटू 24। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना आसान था, इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका क्या होगा 144√3, 144√3 आपका आंसर आएगा। 144√3 क्या है, देखिए कितना आसान था। अब चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि पिछला जो आपका पहला जो क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन था, उसको देख करके हमें डरना नहीं है, ठीक है।
देखिए फाइंड द वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहिए आप, मैं भी इसको लिख देता हूँ। इसका क्या रीजन है, देखिए दो बातें हैं। इस क्वेश्चन को आप जब बनाइए तो क्या गलती कीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो आपको जब अर्थमेटिक मीन निकालना होता है ना तो 1 + 2 + 3 प्लस एन सो वन एन तक इसका डिवाइड बाई नंबर ऑफ एन कर देते हैं आप, है ना। ये आपका आता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल डिवाइड बाई एन से एन गया इजिकल टू n + 1 बाई 2। ये आपका अर्थमेटिक मीन है, केवल अर्थमेटिक मीन है, ये जनरल अर्थमेटिक मीन है। बट वेटेड यहाँ पे क्या बोला है, वेटेड अर्थमेटिक मीन बोला है। इसका क्या खास बात है, ये जो होता है, ये जो होगा पहला वैल्यू इंटू पहला वैल्यू कितना बार है, प्लस दूसरा वैल्यू इंटू दूसरा वैल्यू कितना बार है, प्लस तीसरा वैल्यू इंटू तीसरा वैल्यू कितना बार है, एंड सो ऑन, प्लस एन इंटू एन कितना बार है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस एन सो ऑन प्लस एन तक। ये हमारा वेटेड मीन है। क्या है, इसको कहते हैं वेटेड मीन, वेटेड मीन कहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, वेटेड मीन है। अब वेटेड मीन देखिए ध्यान से, क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, ये हमारा 1 + 2, ये तो हमारा n इंटू एन प्लस 1 आपको पता ही है। अच्छा ये क्या होगा न्यूमरेटर में, ये होगा दोस्तों, ये होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 बाय 6 होल डिवाइड में हमारा क्या है n इंटू एन प्लस 1 बाय क्या 2। देखिए तो 2 n + 1 ये गया और 2 से ये जाएगा 3 जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या आएगा 2n + 1 बाय 3, 2n + 1 बाय 3, समझ गए। और आप करते क्या, आप गलती यही करते कि भाई आपको ये निकाल लेते, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते, या सम ऑफ द नेचुरल नंबर, देखिए सम ऑफ द नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला हमको दे दिया है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये भी दे दिया है, ठीक है। गलती से आप क्या करते, ये भी लिख देते, कुछ भी लिख सकते थे, यही वो चाहता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज ऑफ ईच नंबर, ठीक है। क्लास में जब आप कोई गर्ल्स या बॉयज का वेटेज मतलब वेट का या नंबर मतलब एवरेज मार्क्स का जब बात करता है, ये एवरेज का एक कंसेप्ट है, चीज़ें वहाँ भी आएगी। मेरा यहाँ काम है कि आपको चीज़ों को फॉलो बना देना, चीज़ों को कैसे अप्रोच करना ये सिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डिस्ट्रिक्ट हैज इतना इनहेबिटेंट्स इफ द पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीजेज बाय इतना है पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर। देखिए 3 साल के बाद क्या होगा, अभी क्या है डिस्ट्रिक्ट का 102400, अभी उसका क्या है पॉपुलेशन ये है, और 2.5% का बढ़ जाता है, ये आपका 1 इसका 40 होता है फ्रैक्शन, ठीक है, 1/40 होता है। जब बढ़ जाता है तो भाई ये क्या हो जाएगा 41/40 इंटू क्या 3 साल बोल रहा है ना, 3 ईयर के बाद, तो 3 ईयर के बाद लगा दीजिए 41/40। देखिए इसको और भी तरीका है बनाने का, लेकिन जो क्वेश्चन हमको इजीली वैसे बन जाए उसको हमको छेड़ने की जरूरत नहीं आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे भाई, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको आएगा 1102 736 ये है। देखिए इन दोनों का ऑप्शन कितना क्लोज है, 736 ये भी है और 11 है, 02 आगे पीछे कर दिया है, बताइए मतलब बनाने के बाद भी आप गलत टिक मार देंगे, ऐसा ही ये ट्रिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। कहता है ए टैक्स ट्वाइस एज मच, मतलब ए को एक कार्य को अंतिम रूप देने में बी से 2 गुना सी से 3 गुना समय लगता है, एक साथ काम करने में कितना वो टाइम लेंगे, मतलब कहता है एक साथ काम करते हुए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने में क्रमशः एबीसी द्वारा लिया गया पर्सनल टाइम क्या होगा, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपको ये नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या रेशियो है इफिशियंसी का या टाइम का, अगर रेशियो नहीं पता है आपको क्या करेंगे इसको। तो पहले तो ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए 3 व्यक्ति है ए बी सी, तीनों को टाइम का रेशियो देखिए क्या है, तो देखिए कहता है ए जो है ट्वाइस टाइम लेता है एज मच एज बी एंड थ्राइस लेता है एज मच एज टाइम बी। तो पहले ट्वाइस और थ्राइस का एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 6 आया, कितना आया 6 आया। अगर मान लीजिए ए हमारा 6 टाइम ले रहा होता, ए हमारा 6 टाइम ले रहा होता, तो बी कितना लेगा, बी का ये ट्वाइस है, बी का क्या है ट्वाइस है, मतलब बी 3 होता, और सी का क्या है थ्राइस है, सी का क्या होता है 2 हो जाता है, ये उसका टाइम का रेशियो आ गया, क्या आ गया
टाइम का रेशियो आ गया। तो टाइम का उल्टा क्या होता है हमारा, इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा दोस्तों, ये होगा 2:3:6, ये हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो हमारा क्या होगा 2:3:6। नहीं, ये कैसे हो सकता है, टाइम अगर लेता है 6, 3 और 2 लेता है, तो इफिशियंसी का रेशियो हमारा क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा ना। इफिशियंसी इसका हो जाएगा आपका, तो तीनों का टाइम का एलसीएम ले लीजिए आप और इसका डिवाइड कर दिए सबसे, तो छतरी का कितना हो जाएगा, नहीं 6 ही होगा। इसका इफिशियंसी का रेशियो आपका आ जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो होगा 1:2:3 हो जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 1:2:3 हो जाएगा, ये हमारा इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद कहता है कि मान लीजिए टोटल वर्क क्या कर रहा है, टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 8 दिन में, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, और 8 दिन में कर रहा है, तो 8 के 48, ठीक है। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 48 हो गया। अब 48 को कहता है अलग अलग, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा। तो ए जो है 48 को ए जो करेगा आपका, उसका एफिशिएंसी 1 है, मतलब 48 दिन में करेगा। बी जो है 48 बटा कितना, 2, यानी 24 दिन में करेगा, ठीक है। और सी जो है 48/3 यानी कितना, 16 दिन में करेगा। इतना डेम ये करेगा और इतना डेम ये करेगा, और आपको इतना डेम ये आपका ए का हो गया, बी का हो गया, और ये आपका सी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है। कहता है इफ द डायामीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इतना है तो देन व्हाट इज द वॉल्यूम। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं तो कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, ये उसी में से है। डायामीटर आपका दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 इंटू पाई आर क्यू, 22/3 इंटू आर क्यू, 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, 14 इंटू 14। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा दोस्तों, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका होगा कि 5749 पॉइंट कितना 33 आएगा, 5749.33 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, वो क्वेश्चन क्या था स्लाइड में, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन था आपका कि सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर, आवाज आ रही है, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5x, एक्स क्यू है ये, डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू अब माइनस 5x स्क्वायर। कह रहा है ये फाइंड आउट कीजिए इसको, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए इसको या फाइंड कीजिए। फाइंड कब, इफ आपको दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 5 दिया है। कह रहा है इसको आप सॉल्व कीजिए जब आपको ये दिया है। पहले ये देखिए जो दिया है उसका रिलेशन आप निकाल दीजिए। क्या दिया है आपका, ये दिया है कि आपको अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो बाय इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब जो दिया है उसमें आप सोचिए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है उसकी जगह पे 5x लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 2x हमारे पास है, और डिवाइड बाय क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 5x दिखेगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको x को एक साथ कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस यही था। तो 7x और डिवाइड बाय x इंटू माइनस वाई स्क्वायर, तो x x कर गया, इज इक्वल टू क्या 7/y स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए, यही हमारा आंसर। यही क्वेश्चन छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, ए बी इज इक्वल टू 6 है, देन हमारा 3 टाइम्स, बस कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वैल्यू रख दीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12, तो 25 माइनस 12 13 हो गया ये, और 13 तिया 39, 13 हो गया तो 3 गुना 13, 3 गुना 13, 39 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन कहता है एबीसी एक ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका फिगर भी नहीं बना है, मैं बता देता हूँ। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ABC आपका एक ट्रायंगल है, ABC आपका क्या एक ट्रायंगल है, काफ़ी बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमारा ये और ये पार्ट बराबर है, ठीक है, मतलब ये और ये बराबर है, ये है बताया हो AB इक्वल टू AC है। ओ मिड पॉइंट है BC का, मतलब ओ BC का इस तरह से पॉइंट है, BC का इस तरह से पॉइंट है कि हमारा BO ये पार्ट और ये पार्ट आपका बराबर हो गया। ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है। बोल दिया तो इसका मतलब क्या, देखिए पहला बात ये देखिए कि आपका ABC ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका ये एंगल और बराबर ये एंगल होगा। और जब इसका मिड पॉइंट होता है, बेस का मिड पॉइंट अगर हमारा बराबर पॉइंट, बेस का कोई मिड पॉइंट होगा, उसको सामने वाले वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि OD, क्वेश्चन कर रहा है OD जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ये AB पर परपेंडिकुलर है। OD हमारा क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है। तो AB मान लीजिए यहाँ से हम OD क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। उसी तरह से OE जो है हमारा, ये आपका AC पर परपेंडिकुलर है। OE क्या है हमारा, AC पर परपेंडिकुलर है, ये भी बोल दिया है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि भाई BOD ये एंगल आपका 60 है, कह रहा है ये एंगल बताइए, ये एंगल बराबर क्या होगा, ये एंगल बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है AOE बराबर क्या होगा। एक बात बताओ आप मुझे, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा, है ना। तो अगर ये 30 आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एंगल बराबर था, तो ये भी 30 हो गया। ये भी 90 है तो ये हमारा क्या हो गया, 60 हो गया। ये 60 हो गया। देखिए ये तो आपका 90 डिग्री पहले डिक्लेयर कर दिया था, ये आपका एंगल AOB AOC हमारा तो ये 90 डिग्री पहले ही डिक्लेयर ही कर दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण ये हमारा क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। अब देखिए 90 है तो 90 में आपको 60 दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका AOE बराबर क्या हो गया हमारा, 30 हो गया। बस यही बात था और कुछ नहीं था। तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत लेंदी था, बट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए द रिडक्शंस ऑफ 20% ऑफ द प्राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन इतना के जी, ठीक है, फॉर इतना है। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट पर आए, कंसेप्ट और डिटेल में बात होगा, बट इसको अप्रोच आपको कर देते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना, ये आपका 1/5, तो 1 का रिडक्शन हुआ तो 1 का वैल्यू कितना, 50, तो आपका रिडक्शन हुआ है तो जो ओरिजिनल होगा 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट का मतलब क्या, 4 × 50 इज इक्वल टू 200 kg। आपका ओरिजिनल जो पहले खरीदा था उसका 200 kg वैल्यू था, और 200 kg का आपका कीमत कितना है, 200 kg का कीमत जो है आपको दिया हुआ है, 200 kg का कीमत क्या है, 450 है। तो 1 kg का क्या हो जाएगा, 1 kg का 450 अब बाय 200, यानी कि पर केजी कितना होगा, ये हमारा 2.25 होगा, 2.25 हमारा पर केजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना है, कहता है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा। सरफेस एरिया आपको दिया है, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6 × साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 864 है हमारा। तो पहले यहाँ साइड निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या होगा 864 और बाई 6 काट दीजिए इसको, 6 का 6 और 6, उसके बाद क्या बचा आपका 6 26, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका बराबर है 44 से 12 आपका हो गया ए का वैल्यू। कहता है उसका क्या क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब मतलब क्या 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब देखिए क्या है इसमें से 1728, 1728। और वैसे आपको अगर क्यूब नहीं याद होगा 12 का, तो देखिए अगर ए का वैल्यू अगर इवन नंबर आया तो इसमें देखिए सब ऑड है, बाकी एक आपका क्या है इवन है, तो साइड पर डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफी, सेकेंड हैज 4 टॉफी एंड थर्ड हैज 6 टॉफी एंड सो ऑन, इस तरह से है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, क्वेश्चन कर रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 है, मतलब पहले स्टूडेंट के पास 2 है, दूसरे के पास क्या है 4 है, और उसके बाद 6 है, एंड इस तरह से आपको टोटल क्या है 25 टर्म तक है, तो ये आपको टोटल कितना तक है 25th टर्म तक जाएगा, यानी 50 तक जाएगा, और इसे 25th टर्म भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 50 तक जाएगा, आप ये भी कर दो, ठीक है, लास्ट टर्म आपको पता चल गया।
लास्ट टर्म अगर पता चल गया, और वैसे आपका ये क्या कहते हैं एपी का सवाल हो गया, लास्ट टर्म नहीं पता था, लास्ट टर्म आप निकाल दो। लास्ट टर्म क्या हमारा होगा, लास्ट टर्म क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए क्या है हमारा 2 है, प्लस एन हमारा क्या है, एन हमारा 25 है, ए प्लस एन माइनस 25 माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 48 इजिकल टू 50 नहीं आ गया। तो लास्ट टर्म हमारा 50 आ गया है ना। तो लास्ट टर्म 50 आ गया, तो इसका समेशन का फॉर्मूला होता है, समेशन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन बाय कितना, एन बाई 2 इंटू वैसे भी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का यूज कर लीजिए आप, सबसे बेहतर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो ये n इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है, n इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू n का वैल्यू क्या है 25 है, अब बाई 2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कितना होगा 52 हो जाएगा। इसको 26 काटिएगा, 26 काटिएगा, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर क्या दे देगा, ये सिंप्लीफाई करके आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 25 देन द टोटल नंबर ऑफ टॉपिक आर डिविजिबल बाय। ये देखिए आपका क्या आ गया 25 इंटू 26 आ गया है ना, 25 इंटू टोटल जो समेशन ऑफ टॉपिक आ गया 25 इंटू 26 आ गया है। अब देखिए ये नंबर ऑफ टॉपिक किस किस में से, आप चाहें तो पूरे कैलकुलेशन कर लें, पूरे कैलकुलेशन कर लें, या क्या करें आप कि इसमें से देखिए ये जो आपका नंबर आया इसमें से किस किस का ये फैक्टर है, किस किस से डिविजिबल हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1100 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। तो हमारा 5 इंटू 13 ये हमारा 5 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हमारा 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2, ये हम कर सकते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लैपटॉप इज सोल्ड फॉर इतना रुपया आफ्टर डिस्काउंट ऑफ इतना, कहता है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द लैपटॉप। कुछ नहीं है, डिस्काउंट आपका करके बेचा है तो उसका एमआरपी क्या होगा, तो 25% प्राइस करके बेचा है तो बेचा है कितना 75% पर, तो 75% पर बेचा तो 65520 है वो, ठीक है। तो 100% पर निकाल दीजिए आप उसका, 100% उसका एमआरपी होगा, तो ये आपका क्या होगा 65520 डिवाइडेड बाई 75 इंटू कितना 100, काटिए, ये 4 से जाएगा, ये आपका 3 से जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपको, ये आपका आ जाएगा 87360, 87360 आपका आ जाएगा, 87360 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर, व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डबल्ड विल बी एक्चुअली डिविजिबल बाय इतना। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम आपका 15, 18, 25 और 32, इसका आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम आपका आएगा 7200, ठीक है, 7200 आएगा। कहता है कि व्हिच व्हेन डबल्ड विल बी एक्चुअली डिविजिबल बाय इतना। अब इसका एलसीएम अगर हमारा 7200 आ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका डबल करने पर ये 7200 आ जाएगा, जो एलसीएम हमारा होगा, जो हमारा एलसीएम होगा इसमें से किस नंबर को डबल करने पर ये हमारा नंबर आ जाएगा। इसमें देखिए इसका क्या है 3600 है। दूसरा बात इसको निकालने का तरीका एक और था कि एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम का आधा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एलसीएम का आधा कर दीजिए, एलसीएम का आधा कर दिए, तो एलसीएम का आधा कर दिए तो हमारा क्या आ गया 3600 हमारा आंसर आ गया, इसका आधा कर दीजिए, ये हमारा 3600 आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,